नमस्कार मित्रों, कुसुम.net में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 6 टाइमर इन C# विंडो एप्लीकेशन। टाइमर कंट्रोल का यूज कैसे करना है विंडोज प्रोग्रामिंग में सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए, वो आज हम देखेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले हम देखेंगे कि अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जरूर से देखें। तो उसमें मैंने XML फाइल में सेव डेटा कैसे करना है, MDA फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं, XML फाइल डिस्प्ले कैसे करनी है ग्रिड व्यू में, और IP एड्रेस मशीन का कैसे गेट करना है, ये सब दिखा है। ओके, चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। टाइमर अगर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, पहले तो टूल बॉक्स में जाएंगे और वहां से टाइमर कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे, राइट। डबल क्लिक मारेंगे और टाइमर कंट्रोल की इवेंट जनरेट करने के लिए, टिक इवेंट जनरेट करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक मारेंगे तो ये टिक इवेंट जनरेट हो गई। ओके, और उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इंटरवल टाइमिंग सेट करते हैं 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। सपोज इफ आई वांट टू डिस्प्ले टिक इवेंट और 1 second, then I will put it as 1000. Okay, 1000 millisecond equal to 1 second। और प्रेस करते हैं F7, फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले तो टिक इवेंट के लिए एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। प्राइवेट इंटीजर टिक्स। ओके, हर सेकंड पे जो टिक इवेंट जनरेट होगी उसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करके रख दिया और टाइमर को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा टाइमर का नाम है timer1 डॉट स्टार्ट। ओके, ये मेरा टाइमर यहाँ पे जैसे ही पेज इनिशियलाइज होगा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया टिक्स का, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे टिक इवेंट जनरेट करूंगा। तो रियल में टिक इवेंट कौन सी है, यहाँ पे हम डबल क्लिक मार के जाते हैं, ये वाली है। ओके, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। फॉर्म की ओर देखेंगे। ओके, ये वाला सही है। ओके, तो यहाँ पे हम टिक इवेंट अभी यूज करेंगे। जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है टिक का, तो टिक्स को आगे बढ़ाते हैं भाई, आगे बढ़ते जाना और बढ़ते बढ़ते कहाँ पे रुकना है। तो उससे पहले मैं एक उसका लिए टैक्स क्रिएट कर दूंगा जहाँ पे मुझे टिक दिखेगी, यानी फॉर्म के जो फॉर्म का जो टाइटल है वहां पे दिखेगा। दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या दिखेगा, तो ये जो टिक इवेंट जनरेट होती है 1 2 3 4 टिक्स डॉट टोस्ट्रिंग। ओके, क्योंकि मैंने इंटीजर में लिया है वेरिएबल, देखा ये ना। ओके, ये कहाँ तक भाई मुझे डिस्प्ले करवाना है वो मुझे यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा। सपोज मुझे टिक्स 10 तक काउंट करवाना है और उसको स्टॉप करवाना है, तो मैं यहाँ पे टिक्स वेरिएबल इफ टिक्स इक्वल टू 10 देन स्टॉप इट हियर। वहां पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा दिस डॉट टेक्स्ट, यानी कि फॉर्म का टाइटल में यहाँ पे एक टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा कि भाई आपका जो टिक इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, डन। ओके, एंड टाइमर को मैं स्टॉप कर दूंगा। timer1 डॉट स्टॉप, राइट, ये हो गया। और अगर आपको चलिए पहले ये देख लेते हैं, बाद में उसका इंटरवल टाइमिंग हम सेट करेंगे। तो 10 तक ये गिनती करेगा और उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा टाइमर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म के टाइटल में टिक्स इवेंट जनरेट हो रही है। इंटीजर में मैंने उसे प्रिंट करवाया है 10। जैसे ही 10 हुआ डन हो गया। ओके, timer1 डॉट इंटरवल इक्वल टू 2000। तो अगर टाइमर वन डॉट इंटरवल 2000 में रखता हूँ तो 2-2 मिली सेकंड में टिक इवेंट जनरेट होगी।
ओके, तो चलिए रन करके देखते हैं। अभी तक मेरा 1 सेकंड में हो रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में 1000 मिली सेकंड सेट करके रखा था। अब देखिए ये धीरे धीरे हो रहा है। ओके, यानी कि हर 2 सेकंड के बाद ये टाइमर जो है उसका टिक इवेंट जनरेट हो रहा है। ओके, जैसे ही 10 होगा ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो टाइमर का इंटरवल हम यहाँ से भी सेट करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो ये टाइमर का जो प्रॉपर्टी है यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 5 सेकंड रखना है तो 5 सेकंड, 10 सेकंड रखना है तो 10 सेकंड, 10 सेकंड यानी 10,000 सेकंड। तो मित्रों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।